दो कौड़ी के नौकर, तू मुझे सिखाएगा क्या कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना? और सुन मेरी बात ध्यान से, आज की बात ना मेरी लाइफ में अगर इंटरफेयर करने की तूने कोशिश भी की ना तो इस घर से ना तुझे बाहर निकलवा दूंगी, समझा कि नहीं? जी मैं तो आपकी भलाई के लिए बोल रहा था, आप प्लीज उसका साथ छोड़ दो। अबे ओए, नौकर है ना, नौकर बन के रहे, भैया बनने की जरूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से, अभी से कल क्या देख रहा है, निकल यहाँ से। पीयूष पानी लेके आना। जी भैया जी। थैंक यू। अब बैठो। अरे ऊपर बैठो बेटा। जी भैया। और बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तो बहुत अच्छी है भैया। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है भैया। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, अच्छे से पढ़ाई करना, तुम्हें बहुत आगे तक जाना है, ठीक है? भैया मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? भैया वो मैंने दीदी को ना किसी लड़के के साथ देखा था, वो बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे, मतलब आवारा सा था और देखने में भी इतना अच्छा नहीं था। ये तो नेहा दीदी है, ये किसके साथ है? ये लड़का तो आवारा है, भैया को बताना पड़ेगा। दीदी अभी भी नहीं मानी। अच्छा, तो ये बात है। वैसे तुम उस लड़के को जानते हो क्या अच्छे से? नहीं भैया, मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, पर मैंने उसे कई लड़कियों के साथ देखा है और वो एक नंबर का आवारा और बदतमीज है और दीदी उनके साथ घूम रही थी। चलो कोई नहीं, मैं उसको समझाऊंगा कि वो उस लड़के के साथ ना घूमे। वो लड़का उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भैया मैंने दीदी को समझाया भी था, पर दीदी मानी नहीं और उल्टा मुझे ही मारा, मेरी एक भी नहीं सुनी। क्या? तुम्हें मारा उसने? उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया ये। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे पता होना चाहिए तुम इस घर के नौकर नहीं, बल्कि इस घर के सदस्य की तरह हो, मेरे छोटे भाई की तरह हो। बहुत गलत किया उसने। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, जाके खाना बनाओ, मैं उससे आज ही बात करता हूँ और उसको समझाता हूँ। ठीक है भैया। नेहा, हाँ इधर आओ। बोलो। बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है, जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मेरे को कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मैंने सुना आजकल तुम एक लड़के के साथ घूम रही हो, जो कि एक नंबर का आवारा, बदतमीज और लड़कीबाज है। इसलिए मेरी बात मानो, उसका साथ छोड़ दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम पढ़ाई करने के लिए जाते हो बाहर, ये सब काम करने के लिए नहीं। ये बात तुम्हें को उस नौकर ने बताया ना, अब भी मैं जाके उसको बताती हूँ। नेहा, बिहेव योरसेल्फ। वो हमारे घर का नौकर नहीं, बल्कि इस घर का सदस्य है, इसलिए उससे प्यार से बात किया करो। और हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उस लड़के का साथ छोड़ दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगी तभी कुछ कर पाओगी। और वैसे भी हमारे सर पे माँ बाबू जी का साया नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उनका नाम खराब हो। इसलिए आगे से मैं उसके साथ तुम्हें देख ना लूँ। आप होते कौन उसके बारे में इतना उल्टा सीधा बोलने वाले? ठीक है, उसके बारे में मैं एक वर्ड भी गलत नहीं सुनूंगी, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, ठीक है? वो बहुत अच्छा लड़का है, समझे ना आप? मैं होता कौन हूँ? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मेरा ये अधिकार है कि मैं तुम्हें सही राह पे लेके जाऊँ, तुम्हारे साथ गलत होने से बचाऊँ। और हाँ नेहा, ये मैं स्ट्रिक्टली तुम्हें बता रहा हूँ कि उस लड़के का साथ छोड़ दो। वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो और अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो। इन सब कामों में कुछ नहीं रखा। भाई हो पर सोते ही, ठीक है? इसलिए मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ और मैं जा रही हूँ। पीयूष पानी लेके आना। भैया जी अब ठीक तो है ना? तेरे को पता है पीयूष, मैंने उसको सगी बहन से भी ज्यादा माना था
और आज वो मुझे सोतेला बोल के चले गए। जब वो छोटी थी ना, उसका मैंने कितना ख्याल रखा। अपनी सारी की सारी जरूरतें मैंने सिर्फ उसके लिए छोड़ दी, उसका भविष्य अच्छा हो, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई भी आधे में छोड़ दी। तू ही बता, एक बड़ा भाई होने के नाते मैंने उससे कुछ गलत बोला था? हर भाई यही तो चाहता है कि उसकी बहन अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे कॉलेज में जाए, पर वो मुझे समझती ही नहीं। उसे तो लगता है कि मैं सौतेला भाई हूँ, मैं हमेशा उसके गलत के लिए सोचता हूँ, पर ऐसा नहीं है। यार छोड़, एक दिन वो समझ जाएगी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और जो भी मैंने उसको कहा उसके अच्छे के लिए कहा। चल तू जा, तू भी अपनी पढ़ाई कर। हेलो। हाँ नेहा, बोलो। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही भैया ने ना आज पता मेरे ऊपर इतना चिल्लाया, उल्टा सीधा मुझको बोल रहे थे। कह रहे कि मैं तुमको छोड़ दूं, बट मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ ना, मैं तुमको कैसे छोड़ सकती हूँ। क्या भैया ने तुम्हें ऐसे बोला? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत अच्छा है। नहीं यार, वो अच्छे हैं नहीं, वो बस दिखावा करते हैं, ठीक है तो वो सौतेले ही ना। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं, मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, ठीक है। अब हम कल रात को ना हम घर छोड़ के चले जाते हैं, मैं भी अपना सारा सामान पैक कर लूँगी, ठीक है, और कल रात को ही हम दोनों निकल जाते हैं। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? ना मेरे पास घर है ना मेरे पास पैसे है, कहाँ भागेंगे, कहाँ रहेंगे यार हम लोग? अरे नहीं यार, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मेरे भैया के पास ना बहुत सारा पैसा है, मैं आज रात को ही ना सारा पैसा इकट्ठा कर लूँगी, सारी ज्वेलरी वगैरह सब ले लूँगी, ठीक है, और मैं सारा पैसा ज्वेलरी लेके तुम्हारे पास रात में आ जाऊँगी, फिर यहाँ से हम दोनों बहुत दूर चले जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, जैसा भी तुम सही समझो। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ठीक है, चलो ओके बाय। यार ये कॉल क्यों नहीं उठा रहा, पिकअप द फोन यार, एक बार और ट्राई करती हूँ मैं। ये ऐसा नहीं मानेगी, इसे समझानी पड़ेगा। हाँ क्या है? यार तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे, मैं तुमको इतनी देर से कॉल पे कॉल करे जा रही हूँ। ऐसा है ना, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं भागना, ना तुम्हारे साथ मेरे को रहना है। मुझे ना तुम्हारे पैसों से प्यार था, तुमसे नहीं, और मुझे ना अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है यार, ठीक है। और मेरे को आज के बाद ना कॉल मत करना प्लीज। यार पागल हो क्या तुम, कैसी बातें कर रहे हो, मैं यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के आके यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं नहीं आ रहा। ऐसा है ना, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना यार, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वैसे भी तुम तो यार घर से भाग चुकी हो, तुम्हारे पास तो वैसे ही पैसे नहीं रहना, तो मेरा पीछा छोड़ो यार, ठीक है। कॉल मत करना आज के बाद। अरे सुनो सुनो, हेलो हेलो, स्विच ऑफ।
डरो मत, आओ बैठो। क्या हुआ, नहीं आया ना वो लड़का? मुझे पता था वो नहीं आएगा। तेरे को पता है ऐसे लड़के ना वादे तो बहुत बड़े बड़े कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें निभाने का टाइम आता है ना तो तुम दबा के भाग जाते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला किस सिचुएशन से गुजर रहा है। उन्हें बस अपनी अय्याशी और सामने वाले के पैसे दिखते हैं, और वो भी सिर्फ तेरे लिए पैसों के लिए आया था, ना कि तेरे लिए। अरे पागल, तू इतनी भोली है ना कि तू किसी के भी झांसे में आ जाती है। तुझे कोई भी पागल बना देता है। इसलिए मैं तेरे को ना समझाता हूँ ताकि तू कोई गलत कदम ना उठाए और हमारे माँ बाबू जी का नाम नीचे ना गिराए। मैं तुझसे ना बस यही कहना चाहूँगा कि आगे से ना कभी इन चक्करों में मत पड़ियो, क्योंकि अगर तूने कभी उल्टा कदम उठाया ना तो तेरे साथ साथ हमारी भी बदनामी होगी, और ये घर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आगे से तू इन चक्करों में मत पड़ियो, बल्कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दियो। आप सही कह रहे थे, वो लड़का मेरे लायक ही नहीं था। उसके चक्कर में मैंने आपको कितना सुनाया। आपने बचपन से लेकर आज तक मेरा पूरा ख्याल रखा, कभी मम्मी पापा की कोई कमी मेरे को महसूस नहीं होने दी, हर मेरी ख्वाहिश पूरी करी। पर मैंने आपको ही उल्टा सीधा बोला, आपको ही खड़ी खोटी सुनाई, हमेशा सोतेला सोतेला करता रहा। लेकिन आपने तो सगे से भी बढ़ के मेरा इतना ध्यान रखा। मुझे माफ कर दो भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे पागल, तू रो मत, तेरे को समझ में आ गया, इतना ही काफ़ी है। अब आगे से इन चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़ियो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दियो और कुछ बन के दिखाइयो। तुझे अपने भाई का नाम भी तो रोशन करना है ना, इसलिए अब जा और अपने पढ़ाई पे ध्यान दियो। जाके रेस्ट कर।